नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल MLM पीडिया पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स के बारे में कि दोस्तों क्या है मेटाफोर्स का प्लान और क्या है उसके प्रोग्राम। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली कवर करेंगे मेटाफोर्स का पहला प्रोग्राम टेक्टाइल गेम AF। दोस्तों, इसके बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कहां से शुरू कर सकते हैं, कैसे इसमें आप मोटी इनकम अर्न कर सकते हो और किस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजें हम इसके लिए हमें चाहिए होंगी। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाफोर्स के पूरे टेक्टाइल गेम AF के प्लान के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। कर रहे हैं मेटाफोर्स के बारे में। मेटाफोर्स की बात अगर मैं करूं तो मेटाफोर्स के जो क्रिएटर हैं वो है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो जो है वो रशियन सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 13 साल काम किया है, तो ये एक बहुत बड़ा अरसा रहता है और आज की डेट में ये वेब 3 के वन ऑफ द बेस्ट, वेब 3.0 के ये वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर हैं। तो इन्होंने ये डेवलप किया है ये जो हमारा मेटाफोर्स है। तो मेटाफोर्स के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले। मेटाफोर्स जो है 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लान क्या होता है कि जितने भी वेब 3 के 3.0 के जितने भी प्लान रहेंगे वो सारे डिसेंट्रलाइज्ड ही होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड मींस कि मोटी मोटी बात आप ये समझ लो, इन पे आपका 100% कंट्रोल होता है। एक बार ये प्लान डेवलप होकर अगर किसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गया, उसके बाद क्रिएटर भी इसका कुछ नहीं कर सकता है। तो ये एज इट इज चलता रहेगा जब तक इंटरनेट रहेगा। तो अगली बात है ये जो 100% ट्रांसपेरेंट होता है। तो मेटाफोर्स भी हमारा ट्रांसपेरेंट है। आप इसे ब्लॉकचेन की साइट पे जाके सारा इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसे पढ़ सकते हो। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये 100% ट्रस्टेड भी बनाती है ये चीज इसको। और मेटाफोर्स की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है वो 100% है। जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली 100% हो जाएगी, जिस वजह से इसका पे आउट जो है इंस्टेंट होता है। तो मैं इसकी बात मैं कर ही चुका हूं कि ये वेब 3.0 वर्जन है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो इस प्लान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए इसको आगे हम बात करेंगे इसकी। तो हमारा ये जो टेक्टाइल गेम AF जो मेटाफोर्स का एक ऐसा इकोसिस्टम मिस्टर लाडो ने क्रिएट किया है जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पिछले 2 साल से तहलका मचा रहा है। दोस्तों, अगर मैं अकेले टेक्टाइल गेम AF की बात करूं तो इसने अब तक हजारों करोड़पति बना दिए हैं और लाखों लोग इसने लखपति बना दिए हैं। ये बात कहने की नहीं है, यू कैन क्रॉस चेक। आप इंटरनेट पे जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है, इंटरनेट पे आप ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है ये टेक्टाइल गेम AF। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम बात ये करेंगे कि इसके 12 स्लॉट्स होते हैं जिन्हें हम 12 लेवल कहते हैं। इस तरह से चलता है, लेवल 1, इस तरफ को लेवल 2, इस तरफ को लेवल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और ये इसके 12 स्लॉट्स रहेंगे। आप आप चाहे 1 स्लॉट से शुरू कर सकते हो, आप चाहे 2 स्लॉट से शुरू कर सकते हो, आप चाहे 3 स्लॉट से शुरू कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके जो स्लॉट्स हैं वो उनका जो मैकेनिज्म है वो 2 तरह का है। इसमें 2 तरह के स्लॉट्स हैं, एक है S6 और एक है S3। S6 की अगर बात करूं तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। S3 की अगर बात करूं तो ये एक 3 का मैट्रिक्स है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। 2x2 का मैट्रिक्स मानिए ये आप हैं और ये आपके A हैं और ये आपके B हैं और इनके ये A और B हैं, यानी ये 6 लोगों का एक पूल है। इसमें 7वां एंटर नहीं कर सकता, ये फिर से भर जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर से भर जाएगा, खाली हो जाएगा। इस तरह से ये भरता
खाली होता रहेगा। ठीक है, और इसकी बात करूं मैं S3 की, तो ये आप हो गए और ये 1 2 3 और ये 3 लोगों का पूल है। ये पहला दूसरा तीसरा आया, ये फिर से खाली हो गया। तो ये इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म है। अब थोड़ा सा यहां पे और समझ लेते हैं कि आपको S6 से आपको इनकम कैसे आने वाली है। मान लीजिए ये आप हो और आपने इसको स्पॉन्सर किया, ये आपकी अपलाइन को जाएगा। इसको स्पॉन्सर किया, ये भी आपकी अपलाइन को जाएगा। ये हो सकता है आपकी अपलाइन के द्वारा आपके पास आ जाए, हो सकता है आपकी डाउनलाइन के द्वारा आपके पास आ जाए, लेकिन जो भी पर्सन इस पोजीशन पे आएगा वो आपकी अपलाइन को या क्रॉस लाइन को या डाउन लाइन को कहीं पे भी वो जा सकता है। इसके बारे में आगे वीडियो में आपको और अच्छी तरह से, और इसकी बात करूं, ये भी कहीं पे भी जा सकता है। तो जैसे ही इस स्लॉट में यहां पे कोई पर्सन आएगा तो ये डायरेक्टली आपके वॉलेट में जाएगा, ये इसका 100% अमाउंट आपके वॉलेट में जाएगा। जैसे ही कोई ये आया, ये 100% अमाउंट आपके वॉलेट में जाएगा। जैसे ही कोई ये आया, ये अमाउंट 100% आपके वॉलेट में जाएगा। यानी ये 3 लोगों की अमाउंट 100% आपके वॉलेट में जाएगी। और जैसे ही ये आया, भले ही ये आपने लगाया, आपकी अपलाइन ने, डाउन लाइन ने, क्रॉस लाइन ने, कहीं से भी इस ऑर्बिट में ये पर्सन आएगा तो ये आपका रिसाइकल हो जाएगा और फिर से खाली हो जाएगा। ये आपकी ये ऑर्बिट या ये कह लो ये पूल फिर से खाली हो जाएगा और फिर से उसी तरह से भरना ये शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां पे ये समझ आ गया होगा। अब आगे इसकी बात करते हैं। इसी तरह से आपको ये मान लीजिए ये आप हो, जैसे ही आप इस पहले को लगाओगे 100% पैसा आपके पास, दूसरे को 100% पैसा आपके पास, तीसरा लगा ये आपका, इसने फिर से रिसाइकल कर दिया, फिर से ये रिसाइकल हो गया। उम्मीद करता हूं S6 और S3 का मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ध्यान से। तो ये है इसका जो मेटाफोर्स के ये 12 स्लॉट्स हैं और इस तरह से इसकी 12 ऑर्बिट्स आपको दिखाई देंगी जब आप इस पे आप इसके साथ रजिस्टर्ड करोगे, जब आप इस पे ज्वाइन करोगे। मोटी मोटी बात ये समझो। तो पहला जो स्लॉट है ये 5 डाई का है। 5 डाई मतलब $5। आगे मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा डाई क्या है। डाई माने डॉलर, ठीक है। और दूसरा है 10 डाई का, ये हमने पहले बात कर ली। और तीसरा है 20 डाई का। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, आप इसमें देखोगे इस ऑर्बिट में 6 लोग हैं, इसमें भी 6 हैं और इस ऑर्बिट में 3 लोग हैं। तो ये मोटी बात ये समझिए कि ये जो पहली है और दूसरी है ये S6 है और ये तीसरी है ये S3 है। यानी इसके अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो स्लॉट्स हैं इसकी, ये पहली, दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये स्लॉट जो है सारे इसके ये हैं S3 और ये वाले हैं S6। जितने ये स्लॉट्स हैं इनका ये इस तरह से काम चलेगा। ये चलेंगे इस तरफ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इसी तरह से ये रिफिल होते रहेंगे, आपकी डाउन में से आगे आते रहेंगे। आगे और भी आपको अच्छी तरह से ये क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए होंगी। एक हमारे पास क्रिप्टो वॉलेट चाहिए होगा, एक क्रिप्टो करेंसी चाहिए होगी। क्रिप्टो वॉलेट की बात करूं तो आपके पास अगर ट्रस्ट वॉलेट है चलेगा, मेटामास्क है चलेगा, आपके पास टोकन पॉकेट है तो चलेगा। अगर ये आपको मिलेगा कहां से, बात ये आती है, ये आप गूगल प्ले स्टोर से इन किसी भी वॉलेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बारे में मेरा एक वीडियो भी मेरे चैनल पे है, वो आप इसको देख सकते हो। मैं आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो कोई एक आप इनमें से ले लो, आपका काम चल जाएगा। ये आपका ये कह लो कि जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना पैसे रखने के लिए, क्रिप्टो रखने के लिए ये समझ लो हमारा एक अकाउंट है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है हमारा, ठीक है। और हमें इसके लिए क्रिप्टो करेंसी चाहिए होगी। कोई डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है वो उसके लिए हमें क्रिप्टो करेंसी चाहिए ही चाहिए होती है। इसके लिए एक तो हमें डाई चाहिए होगा। ये डाई क्या है? डाई ये है USDT के तरह, ये भी एक स्टेबल कॉइन है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे।
पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे। दूसरी हमें, क्योंकि हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे हैं, उसके लिए हमें दूसरी करेंसी चाहिए होगी मैटिक, वो चाहिए होती है हमें गैस फीस के लिए। यहां पे एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो पॉलीगॉन है ये दुनिया का एक तरह का ये कह लो कि चीपेस्ट ब्लॉकचेन है जो गैस फीस हमें चार्ज करता है, और इसकी जो ट्रांजैक्शंस रहती है वो भी फास्टेस्ट रहती हैं। इसी वजह से मिस्टर लाडो ने पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन चुना है। तो मोटी मोटी बात ये है, हमें यहां पे एक डाई चाहिए होगा और गैस फीस के लिए थोड़े से हमें मैटिक चाहिए होगा। डाई अगर आप $5 से शुरू करना चाहते हैं तो 5 और प्लस 1 या 2 हमें मैटिक चाहिए होंगे। ये सारी चीजें ये हमें दोनों करेंसीज चाहिए होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड पे क्या है। अगली स्लाइड पे ये जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो जो बाय डिफॉल्ट है, तो आपका ये जो ये कह लो कि आपकी जो ऑर्बिट रहेगी ये ऑटो अपग्रेड मोड पे रहेगी, ये ऑन रहेगा बाय डिफॉल्ट। आपने इसको बंद नहीं करना, मोटी सी बात यहां पे ये समझ लो। हम आगे अगली स्लाइड पे मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं कि क्यों नहीं इसे बंद करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ही मान लीजिए आपने ये $5 से शुरू किया, अपना 5 डाई से सिस्टम शुरू किया, तो जब आपने 5 डाई से इसको शुरू किया तो आपके पास पहला ये गया अपलाइन के पास, दूसरा भी अपलाइन के पास, तीसरा जैसे ही तीसरा कोई आपके पास आया उसे इसने होल्ड कर लिया, चौथा आपके पास आया उसे भी इसने होल्ड कर लिया। अब ये स्लॉट कितने का था? $5 का। 5 और 5 इसने $10 हो गए। तो ये $10 से करेगा क्या? वंस इन अ लाइफ, पूरी जिंदगी में एक बार सिर्फ ये आगे वाला आपका स्लॉट ये क्या कर देगा? अपग्रेड कर देगा। लेकिन उसके बाद जब भी ये आएगा इसको होल्ड नहीं करेगा, ये आपको देता रहेगा। तो जैसे ही इसी तरह से ये $10 वाले पे ये करेगा कि ये आपकी अपलाइन को गया, ये भी आपकी अपलाइन को गया, इसको होल्ड कर लिया, इसको होल्ड कर लिया, 10 और 10 20, ये आपका 20 वाला कर देगा। और इसी तरह से ये 20 वाला इसको होल्ड कर लेगा, इसको होल्ड कर लेगा, 20 20 40, और ये आपका अगला 40 वाला कर देगा। लेकिन यहां पे फिर से मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ वंस इन अ लाइफ एक बार ही होगा, उसके बाद कभी ये होल्ड नहीं करेगा। जैसे ही ये आपका लेवल इसने बाय कर दिया तो ये लाइफ टाइम के लिए बाय हो गया है। इसको आप थोड़ी सी चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा और इस तरह से ये आगे होता रहेगा। अब आगे देखते हैं इसको, आगे यहां पे ध्यान से यहां पे समझिए, ये स्लाइड आपकी बहुत काम की है। हम ज्यादातर बात यही करते हैं कि जब भी आप खरीदो, जब भी आप, बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि हम जो टेक्टाइल है वो कितने स्लॉट्स से शुरू करें, तो मैं तो कहता हूं या तो आप 3 से शुरू करें या आप 5 से शुरू करें। इसका फायदा क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए जैसे ही ये आपके ये दोनों होल्ड करेगा, ये दोनों होल्ड करेगा, आपको 40 वाला क्या कर देगा? बाय करके दे देगा। अब क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, मान लो आपने 2 से शुरू कर लिया, तो ये इसके लिए ये 4 लोग, इसके लिए 4 लोग लगते हैं एक स्लॉट नेक्स्ट को ये बाय करने के लिए। कैसे? ध्यान दो कि पहला ये आया आपकी अपलाइन को गया, दूसरा भी आपकी अपलाइन को गया, अब ये तीसरा होल्ड किया, चौथा किया। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, S3 में क्या हुआ है, इसने पहला होल्ड कर लिया, दूसरा होल्ड कर लिया, इसमें 4 लोग लगे, इसमें 2 लोग लगे, और आपकी अर्निंग जल्दी हो गई। तो जब भी आप स्लॉट को बाय करो तो इसको ध्यान से रख के कीजिए, या तो आप 3 स्लॉट बाय कीजिए या फिर आप 5 स्लॉट बाय कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका ये अर्ली आपका ये आपका जो है स्लॉट भर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। और आगे इस बात को आप अपने गांठ बांध लीजिए कि ये आपने कभी भी ऑफ नहीं करना है। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो आपका लॉस क्या होगा? आपका लॉस ये होगा, अगली स्लाइड में हम इसको क्लियरली बताते हैं आपको कि आपका लॉस ये होगा, एक तो आपका ये कह लो कि आप अगला लेवल मिस कर जाओगे। उसका क्या है? मान लीजिए आपकी अपलाइन के 5 लेवल हैं और उसकी कोई स्पिल आई, आपने इसमें 3 पे इसको बंद कर दिया था, उसकी 5वें में कोई स्पिल आई तो आप तो थे ही नहीं, तो वो क्या करेगा? या तो आपकी डाउन में चला जाएगा, या आपकी अप दूसरे पास चला जाएगा, या क्रॉस के पास चला जाएगा। अब वो स्पिल आपके पास नहीं आएगी। तो कभी भी इसको आपने ऑटो अपग्रेड को ऑफ नहीं करना, क्योंकि एक बार ही है, अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो बहुत लॉस होने वाला है आपको। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात है कि ये जो आपका
25%, एक स्लॉट की 25% जो कीमत है वो आपको कम मिलेगी। जैसे ही ये बंदा आया, जैसे ही ये बंदा, आप ध्यान से देखो, ये बंदा आपके पास आया, आपने इसको ऑटो अपग्रेड को बंद किया हुआ था, ये $20 थे, तो आपको $20 यहां पे नहीं मिलेंगे, ये $15 ही मिलेंगे, ठीक है। और फिर ये इसके भी 20 नहीं मिलेंगे, ये 15, हर बार इसी तरह से मिलते रहेंगे, ये 15 क्योंकि आपने इसको बंद कर रखा है। और जैसे ही आप इसको खोल दोगे तो फिर ये होल्ड करेगा, वंस इन अ लाइफ एक बार होल्ड करेगा, उसके बाद इसको ये आगे कंटिन्यूटली करता रहेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी और आप इसको बंद नहीं करोगे। तो अगली बात है कि ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जैसे 5 डाई, 10 डाई, 20 डाई, पहला जो स्लॉट है 5 डाई का है, दूसरा 10 का है, तीसरा 20 का, फिर 40 का, 80, 160, 320, 640, 12, 80, 25, 60, 51, 20 और 10,240, ये सारे स्लॉट्स की आपकी क्या बोलते हैं, कॉस्ट है। ये डाई के इक्विवेलेंट है आज की डेट में। तो आने वाले दिनों में ये क्या होगा, आने वाले दिनों में ये हमारे मेटाफोर्स कॉइन से ज्वाइनिंग होने वाली है। अभी सारी चीजें हम अगली बार आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसको, ये बात आपको ध्यान से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप 5 लेवल से शुरू करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, आपने 5 लेवल से शुरू किया तो आपके 155 डाई आपके यहां पे कॉस्ट करेंगे। तो इसका आपको बेनिफिट क्या होगा ये देखते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको ये, अगर आपके 5 लेवल एक बार भर जाते हैं तो आपको 445 नहीं, ये सॉरी कैलकुलेशन रॉन्ग हुई है, 485 आपको यहां पे आपको ये डॉलर आएंगे। तो ये अगर एक बार भरते, लेकिन मेरे भाई मैं इस सिस्टम की खासियत बता देता हूं आपको कि ये वाला जो सिस्टम है, ये अगर मान लीजिए आपका ये एक भरा है, अगर आपको थोड़ा सा इसको यहां पे ध्यान देना होगा कि मान लीजिए ये आपका एक बार भरा है तो ये आपका हो सकता है 2 बार भर गया हो, ये एक बार भरा है तो ये 2 बार, ये 3 बार, ये एक बार भरा है तो ये ऊपर ले पता नहीं 2, 3, 4 बार भर गए हों। क्यों? क्योंकि जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कोई आपके साथ 2 लेवल से जुड़ रहा है, कोई 3 से जुड़ रहा है, कोई 4 से जुड़ रहा है, कोई 5 से जुड़ रहा है, तो कोई जब कोई 5 से जुड़ रहा है तो उनके भी तो ये ऑर्बिट्स भर रहे हैं। जब वो होल्ड करेगा तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, वो जब ये होल्ड करेगा तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ये होल्ड करेगा। इस तरह से पता नहीं ये कितनी बार आपका ये सारा बढ़ता रहेगा, खाली होता रहेगा। तो ये कोई बंदा इमेजिन नहीं कर सकता। ये तो एक रफ सी कैलकुलेशन है कि अगर ये आपका एक बार भी भरता है तो ये आपको लगभग $485 आपको मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए आपने 12 के 12 स्लॉट्स आपने बाय कर लिए, ये 12 के 12 स्लॉट्स आपने बाय कर लिए, तो क्या होगा? तो देखिए ये सारे स्लॉट्स की जो कॉस्ट है वो तो उसकी तो ये हम मतलब $17,000-18,000 आपकी बनती है, ठीक है। लेकिन इससे आपको मिलेगा क्या? इससे आपको मिलेंगे $9,725। ये अगर एक बार भरते हैं भैया, ये एक बार की नहीं है बात, मैं फिर से आपको कह देता हूं यहां पे, अगर ये एक बार की बात नहीं है, ये 44-45 लाख की बात नहीं है। मैं फिर से वही बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मान लीजिए ये एक बार भरा है तो ये पता नहीं 100 बार भर गया होगा, ये 50 बार भर गया होगा, ये भी 40 बार, 50 बार, ये सारे पता नहीं कितनी बार भर गए होंगे। और अगर इनकी कलेक्टिव आप इसको कोई बंदा इमेजिन नहीं कर सकता, ये डिपेंड करेगा आपकी टीम साइज पे। तो ये था हमारा टेक्टाइल मार्केट प्रोग्राम। आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लेवल से शुरू करें इसको और अच्छी अर्निंग लें। तो अगर उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगा आपको ये आज का हमारा टेक्टाइल प्रोग्राम पे बना हुआ वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल MLMpedia को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम मेटाफोर्स के अगले प्रोग्राम यूनाइटवर्स के बारे में वीडियो बनाएं तो जल्द से जल्द आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।